सघन कुंज प्रिय प्यारी झूलत सघन कुंज प्रिय प्यारी झूलत सघन कुंज प्रिय प्यारी घन गरजत मृदु दामिनी चमकत
व्हाट्सएप पे बस भेजिए सर। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उधर हो जाना थोड़ा सा। देख ले हो देख ले हो यह जोरी नैन भरे, देख ले हो यह
किसी ने दवाई निकालना है वो आ रही है। राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाईजी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज हमारे ऋषभ की छुट्टियों का आखिरी दिन है। फिर ये रोना नहीं, फिर आ जाएगा। पहले हैं देखो, बार बार आना है इसके लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आ जाता है। किसी का प्रेम खींच लाता है ना। पूज्य भैया का और किसका, हमारा कहाँ प्रेम है। हमारे प्रेम से तो ये अभी वाकिफ नहीं हुआ। देखो, पूज्य भैया के जाल में जो फंसा वो आ तो सकता है, जा नहीं सकता। जैसे आ तो सकती पर जा नहीं सकती। ऐसे यहाँ बंदे का आने का रास्ता है, जाने का नहीं है ना। तो आते जाओ और फंसते जाओ। जैसे पूज्य बाबा किसी को एक बार देख लेते थे तो भीतर तक का एक्सरे कर डालते थे। पूज्य बाबा किसी को देख लेते तो भीतर तक का एक्सरे कर डालते थे और कहते थे बस हो गया इसका काम, अब ये दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। भजन कर लेगा तो इसी जन्म में, नहीं तो अगला जन्म तो कर ही जाएगा, पार कर ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा। ये कहना आसान है, अगला जन्म ले लेंगे कोई बात नहीं, पर बहुत मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना, अरे चले जाएंगे जेल। एक बार जो जाके आता है उससे पूछो, तो कहता भाई कहीं भी चले जाइए पर जेल मत जाइए, है ना। तो ऐसी बात है, किसी को कभी कुछ बात समझाओ तो अहंकार में कह देता है अरे कुछ नहीं होता, हो जाएगा भजन, नहीं होगा तो भी कौन सा क्या है, देख लेंगे। देखा नहीं जाता फिर तो भोगा जाता है। पूज्य हरे राम बाबा कहा करते हैं, जो पचा लेता है अपमान को वो पा लेता है भगवान को। पूज्य हरे राम बाबा तोतली भाषा में कहा करते थे। तो अपमान को पचाना बड़ा मुश्किल होता है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है सम्मान को पचाना। उससे भी मुश्किल होता है सम्मान को पचाना। अपमान हो गया तो मान लो कोई आपसे तगड़ा व्यक्ति है, उसने अपमान कर दिया, क्या करोगे तुम? पचाओगे? कुछ कर तो सकते नहीं, पचाना पड़ेगा। अब मान लो काका के सामने, काका ने मेरा अपमान कर दिया, काका बड़े, मैं क्या करूँगा? झुंझलाऊंगा थोड़ी देर, उसके बाद पचा लूँगा, कुछ नहीं कर सकते। छोटा होगा तो 2-4 बार हाँ भाई क्या है, ये है, वो फलाना, तूने ऐसा बोला कैसे हैं? पर बड़ा मुश्किल होता है गिरधर सम्मान को पचाना। पूज्य मलुकपेट सरकार कहते हैं सम्मान बड़ी मुश्किल से पचता है, क्योंकि आदत हो जाती है सम्मान की। बात बात पे आपको सम्मान मिलेगा, जय हो गोपाल प्रभु, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, जय हो गोपाल प्रभु, आइए आइए प्रभु प्रभु हो, साक्षात हारमोनियम पे बैठिए। हर जगह आपको आसन ऊंचा दिया जाए, गद्दी पे बिठाया जाए, ना भी गद्दी हो तो बातों की गद्दी बना के बिठाया जाए, है ना। हर बार आपकी तारीफ हो रही है और फिर एक बार हल्का सा झटका अपमान का दे दिया जाए, पता चल जाएगा जय जय कितने बड़े हैं। तुरंत पता चल, फूंक निकल जाती है। तो इसीलिए सम्मान को पचाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सम्मान को जहर के समान समझना चाहिए।
ऐसा संत जन कहते हैं। सम्मान मिले तो सावधान हो जाओ, गड़बड़ कुछ होने वाली है। सम्मान से अपमान हो तो आहा हा जय जयकार होनी चाहिए भीतर से, और नहीं भी हो रही तो ऊपर से झूठी जय जयकार करो, अभ्यास डालो अपमान को पचाने का। बार बार बेइज्जती हो, कोई कह दे तुम झूठा आडंबर करते हो भक्त बनने का, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे इस बात में। कोई हमें कह दे तुम झूठा आडंबर करते हो भक्त बनने का, ढोंगी हो तुम, तो मलुकपीठ सरकार कह रहे थे साधक को कहना चाहिए पहली बार किसी ने सही पहचाना है मुझे, पहली बार किसी ने सही पहचाना है मुझे, नहीं तो लोग झूठा ही जय जय बनाए घूमते हैं हमें। पर ऐसा होता नहीं है। जब भी सम्मान होता है तो भीतर से मीठा मीठा सा गुड़ सा चाशनी सी ढलती है अंदर भीतर, है ना। किलिंग स्माइल आती है, कटिंग वाली हल्की सी है? बड़ा स्वाद आता है उसमें, रस आता है जब कोई तारीफ करता है तो। पर पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, संत जन कहते हैं कि सावधान हो जाना चाहिए। उस समय सावधानी की बात है, कुछ ऐसा घट ना जाए कि सम्मान पचे ना, क्योंकि सम्मान मिल रहा है तो इसका मतलब अपमान भी आने वाला है भैया कहीं ना कहीं से। तो इसलिए सावधानी के साथ, मैं बता रहा था उस दिन बात अधूरी रह गई थी, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी एक दिन भाई जी से मिले तो भाई जी से कहने लगे, भाई जी हम तो सन्यासी से गृहस्थ हो रहे हैं, बनिए बन रहे हैं, और आप बनिए से सन्यासी हो गए हो। तो भाई जी ने बोला कैसे? कह रहे सन्यासी बने तो उसके बाद से बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, पहले हजारों आते थे अब लाखों आते हैं, दसियों लाख लोग आते हैं, जय जयकार होती है, और इतना पंचायती पाल ली है, इतना सारा भीड़ सब कुछ हो गया, भर गया है, तो हमें तो लगता है कि पट खुलेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन बोले राधा माधव सरकार की जय। तो पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा कि भाई जी आप गृहस्थ से सन्यासी हो गए हैं और हम सन्यासी से गृहस्थ हो गए हैं, नहीं सन्यासी से बनी हो गए हैं। तो भाई जी ने पूछा भाई ऐसे कैसे? तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बोला ये पंचायत कराते कराते पहले 1 लाख लोग जुड़ते थे, 10 हो गए हैं, कभी उधर आश्रम कभी उधर आश्रम, कह रहा ऐसा लगता है बनियागिरी चालू हो गई है, भजन खत्म हो गया। तो भाई जी ने कहा कि ऐसा कैसे कह रहे हो आप? तो उन्होंने कहा देखो एक बात बताता हूँ। उन्होंने एक राजा और एक उनकी शायद एक किसी गरीब की बात बताई। तो कहा कि
दोनों थे, नौकर राजा का चिंतन करता था, राजा नौकर का चिंतन करता था, तो अगले जन्म में वो नौकर बन गया, वो राजा बन गया। तो भाई जी ने, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा बस ऐसी ही बात है भाई जी, हम ये ज़मीन जायदाद सम्मेलनों का चिंतन करते करते बनिए होते जा रहे हैं और आप बनिए होकर के संत की श्रेणी में पहुंच गए हो। तो भाई जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बोला देखो संतों की अपनी मस्ती होती है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा कि भाई जी हम इस हाल में भी खुश हैं, हम इस हाल में भी खुश हैं। तो ये संतों का बड़ा विलक्षण भाव रहता है, हमें ऐसा लगता है संत प्रपंच में फंस गए, प्रपंच में हम फंसे हुए, क्योंकि हमें प्रपंच दिख रहा है, संत को कुछ और दिख रहा है, क्योंकि हम संत की दृष्टि नहीं पहचान पा रहे हैं, संत को कुछ और दिख रहा है। हमें लगता है ओहो मलुकपीठ सरकार नहीं, वो वहाँ प्रपंच में फंस गए। अरे मलुकपीठ सरकार का हम नहीं जानते भैया, है ना। एक बार क्या हुआ, पूज्य बाबा की बात पढ़ के फिर सुनाऊंगा थोड़ी देर में। काका एक मिथिला में एक संत थे और गौड़ीय मतलब बंगाल उनका वैसा शरीर था और जानकी जी से बड़ा प्रेम करते थे, श्री जी से। और इधर ही आकर के महाराज जी कह रहे थे कि शरीर उनका बंगाल साइड का था, पर थे रामानंदी और खूब भजन करते थे। इतना भजन कि महाराज प्रसिद्धि फैल गई। अच्छा जब रस होता है तो छलकता भी है भैया, संतों के नेत्र बोलते हैं। आप कभी देखिएगा जो रसिक संत होंगे, जो हम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए थे, यूट्यूब पर देखना अलग बात होती है, सामने का और कुछ अलग होता है महात्मा का। आज भी वो पल याद आते तो ऐसा लगता है कहाँ गुलाबी गुलाबी जगह पहुंच गए थे, सारा माहौल ही, और महाराज जी भी गुलाबी गुलाबी सी नजर आ रहे थे सारे, पूरा और ही अलग था महाराज उस समय। वो एक एक बात बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कौन सखी सहचरी, मतलब किस भाव से बात कर रही है। अद्भुत था वो नज़ारा। और जब भैया ने बात शुरू करी फिर तो और माहौल ही अलग हो गया। ऐसा मन कर रहा था वो 45 मिनट की जगह 450 घंटे होने चाहिए थे। चलता ही रहती वो वार्ता। तो महाराज जी का ओहरा बढ़ा, लोग जान पहचान करने लगे, भैया लोग आने भी लगे। आप थोड़ा मोड़ा भजन अच्छा करना शुरू कर दो, 4 लोग प्रसिद्धि कर दें, उसके बाद लोग आपको आहा कितने बड़े संत हैं, वाह वाह वाह, हैं क्या संत हैं भैया, हैं। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि आप लोग ये सोचते होंगे कि हम यहाँ कथा कहते हैं तो पता नहीं कितना नाम जप करते होंगे। महाराज जी कह रहे मैं जानता हूँ मैं कितना नाम जप करता हूँ, कितनी माला फेर पाता हूँ दिन भर में। अगर ये वाणी की सेवा भी नहीं होती ना तो शायद 1-2 माला होती। ये तो वाणी की सेवा भगवान ने दे रखी है, तो भगवान की वार्ता पूरे दिन करते रहते हैं। ये संतों की दैन्यता है भैया। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो सूरदास जी महाराज कामी थोड़े ही ना हो गए भैया, खल थोड़े ही ना हो गए। वो तो बता रहे हैं दैन्यता किस लेवल की होनी चाहिए, हैं। तो वे संत बड़े श्री जी से इतना प्यार करते थे, इतना प्रेम करते थे, और भजन में अच्छी मति थी। लोग आने लगे, लोग जय जयकार करने लगे, पांव पूजने लगे, जय हो प्रभु, आपकी अनुभूति क्या है। कई लोग सबसे पहले यही कहते हैं, या तो बताएंगे अनुभूति या पूछेंगे अनुभूति। ना तो पूछना है ना बताना है, कि चलते जाओ चुप रह करके प्यारे प्रियतम, चुपचाप चलते जाओ, बस अपने भगवान की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। पूज्य बाबूजी कह रहे थे, किसी दुजारी जी ने पूछा कि बाबूजी कोई अनुभूति होती तो बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए। बाबूजी ने कहा बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, बिल्कुल मत बताओ। कोई शंका हो तो गुरुदेव से डिस्कस करना चाहिए, गुरुदेव ऐसी बात। हम गुरुदेव को भी ऐसे बताते हैं, गुरुदेव देखो मैं थोड़ा लेवल पे पहुंच रहा हूँ, आप समझो थोड़ा सा, मैं कुछ लेवल पे चढ़ाई कर रहा हूँ।
तो दुधारी जी ने कहा कि बाबूजी बताते वक्त थोड़ा बहुत तो अभिमान आ ही जाता। कह रहे आ रहा है तो समझ लो, बताना नहीं है अभी तुम्हें, आ रहा है तो गड़बड़ है अभी, पचाओ उसे, जो भी थोड़ी छोटी मोटी अनुभूति हुई है उसे पचाना सीखो। हम पचाते नहीं हैं। प्रहलाद इधर रात को ठाकुर जी ने हाथ में बंसी दे दी मेरे, कह रहे तुम और मैं और तुम एक ही तो हैं। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम नेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, मेरे एक ही है। तुझे बता अगर चाहिए दर्शन भगवान का, चेला है अपना ठाकुर। ठाकुर जी तो कह रहे थे मैं तेरी माला में मन का बनकर पिरो जाऊं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप ना वो जो गुरु जी की जगह जो वो होता है ना, वहां बैठ जाओ आप। स्वामी रामतीर्थ जी थे जिन्होंने दास बोध नामक ग्रंथ लिखा, वो अलग थे शायद। उनको जब राम जी के दर्शन हुए तो पता कैसे हुए थे? ओम होता है ना लिखा हुआ, जो मात्रा लगी होती है, उसके ऊपर राम जी बैठ के दर्शन दे के गए, बैठे हुए दिखाई दिए थे उन्हें, उस मात्रा के ऊपर बैठे थे। और वो ये नहीं था कि कोई ध्यान का दर्शन हो, साक्षात दर्शन था, साक्षात दर्शन था। राम जी ने बात करी उनसे, रूबरू हुए और तब बताया कि 13 करोड़ श्री राम जय जय राम कोई कर लेगा मंत्र तो उसे मैं साक्षात दर्शन दूंगा। उन्होंने अपने दासबोध नामक ग्रंथ में लिखा 13 करोड़ राम नाम नहीं, 13 करोड़ श्री राम जय राम 1, श्री राम जय राम 2, इस तरीके से। और किसी ने किए इस तरीके से? किए महाराज। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने पूरे 13 करोड़ किए थे इस तरीके से, श्री राम जय राम। जब वो ये कर रहे थे, मेरे बात ध्यान आगे तो बता देता हूँ बीच में, तो उनके कुछ करोड़ मंत्र रह रहे थे। तो जैसे होता है ना कि वे जो एक कुटिया में प्रवेश कर गए थे, वहाँ से बाहर नहीं आ रहे थे, तो जो फॉलोवर या कह लो या जो अनुयायी कह लो, वो लोग कहने लगे कि आप बाहर आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि 13 करोड़ आप लिख करके लाओगे तब बाहर आऊँगा इस कुटिया से। सोचो वो तो जप रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, और जो लिखेगा वो कितना टाइम लगेगा। तो सबने मिलकर के 8 करोड़ लिखे, 4 करोड़ रह गए। प्रेम भिक्षु जी महाराज आ नहीं रहे थे बाहर कुटिया से तो उन्होंने कहा 4 करोड़ रह गए, 4 करोड़ जब तक पूरे नहीं हुए तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा, मेरा तो साक्षात्कार हो चुका है। एक अवधि ली थी उन्होंने। तो हनुमान जी महाराज लिख करके लेके गए, हनुमान जी महाराज स्वयं अपने हाथों से लिख करके श्री, और वो आज भी मौजूद है उनके किसी स्थान पर। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जय राम 4 करोड़। तो सोचो हनुमान जी महाराज जिनके लिए गए हो और फिर वो कुटिया से बाहर आए हो, तो उन्होंने कहा, तब जब उन्होंने जप लिए इतने 13 करोड़ भगवान के दर्शन हो गए, तो उन्होंने कहा था कि कोई, मैंने इसलिए जपाया है कि कोई ये ना सोचा कि इस कलयुग में दर्शन नहीं हो सकता भगवान का। भगवान का दर्शन हो सकता है, खुले नेत्रों से हो सकता है। महाराज जी ने बोला इस कलिकाल में पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने इसी कलिकाल में भगवान का दर्शन किया नंदगांव में, उद्धव क्यारी के पास, इसी कलिकाल में। कह रहे कि बस वो व्याकुलता चाहिए, उन जैसी विरह अवस्था चाहिए। उस स्थान पर भजन करने से ही ऐसी व्याकुलता आती है भैया। जितने भी संतों से मैंने सुना है उन्होंने यही बात कही है, जितना जितना भगवान का चिंतन करते जाओगे उतनी उतनी गाढ़ प्रीति होती चली जाएगी। प्रेम भिक्षु जी महाराज का नाम ही उनके गुरुदेव ने इसलिए लिखा था, प्रेम भिक्षु महाराज इसीलिए रखा गया उनका नाम, कि तुम सदा प्रेम के भिखारी बने रहो, भगवत प्रेम के। बाबूजी ने भी पुस्तक एक लेख लिखा है, कृष्ण प्रेम का भिखारी। और महाराज प्रेम भिक्षु जी महाराज जी के नेत्रों से प्रेम झड़ता था बिल्कुल। 18 घंटे कीर्तन, श्री राम जय राम।
हमने एक वीडियो देखा उनका नृत्य करते हुए। महाराज जी कहते हैं उनका शरीर हिलता रहता था। शरीर 18 घंटे कीर्तन कर लिया तो शरीर ऐसे श्री राम जय राम जय जय राम ऐसे ऐसे करते रहते थे। ऐसी वृत्ति हो गई थी लगातार भगवान नाम से। अथाह प्रेम भैया, जिनको नाम से प्रेम हो गया उनका काम हो गया। नाम से ही प्रेम नहीं हो पा रहा है, बस बाकी सब चीज़ों से प्रेम हो पा रहा है, भगवान के नाम से प्रेम नहीं हो पा रहा है। या तो हम अनुभूति दिखा देना चाहते हैं या बता देना चाहते हैं, या अपने आप को बहुत तगड़ा भजनानंदी प्रकट कर देना चाहते हैं। बस यही बात चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है जीवन में। चाहते सब पूज्य प्राची दीदी बनना है, पर उन जैसा त्याग, उन जैसा भजन किसी के पास नहीं है। सब शॉर्टकट चाहते हैं। हम भी जाते हैं तो भैया कुछ ऐसा कर दो, मेरी स्थिति ना पूज्य प्राची दीदी जैसी हो जाए। वह उस दिन भैया बता रहे थे रामेश्वर बाबू जी का, पूज्य सेठ जी की, जिनके कंधे पर हाथ रखकर चला करते थे प्रहलाद। मैं गया कमरे में 4:30 बजे सुबह। अपने राम किशोर जी बैठे हुए थे, एक और थे, कोई भक्त थे मेरे साथ। आप थे ना सर? हाँ, रघुनाथ जी थे। तो रामेश्वर बाबू जी बता रहे थे इसके ऊपर तो मैं पानी डाल देता हूँ, राम किशोर के ऊपर तो पानी डाल देता हूँ मैं। हीटर चल रहा था और रामेश्वर बाबू जी बैठे हुए थे माला लेकर के। तो मैंने कहा, अपनी तो आदत है सदा से भीख मांगने, भीख मंगे टाइप के आदमी अपन तो, बाबू जी कुछ कृपा कर दो। तो बाबू जी ने कहा, सेठ जी के यहाँ भीख मंगों का काम नहीं, कमा के खाओ। भाई अब मैंने प्रश्न बड़े, मैंने कृपा मांगी थी, मैंने कहा भाई बाबू जी कुछ आशीर्वाद, कोई कृपा कर दो। बाबू जी ने सीधे एक पत्थर से मार दिया। यहाँ भीख मंगों का काम नहीं है सेठ जी के यहाँ, कमा के खाओ, कमा के खूब नाम जप करो। ये देखो माला ऐसे नाम जप करो खूब। कह रहे सेठ जी हमें जिस दिन छुट्टी होती थी कहते थे टिफिन पैक कर लो अपने और टीबड़ी पे चलो। 10 बजे ले जाते थे छुट्टी वाले, और दिन तो काम में लगाए रखते गीता प्रेस के, उसके गीता वन के। और संडे के दिन कहते 10 बजे पैक कर लो अपने अपने टिफिन। पिकनिक नहीं कि सोचे भाई जाके टिफिन एक दूसरे का बांट के खाएंगे, चाचा नेहरू का बर्थडे है। वो नहीं था, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ये सब नहीं होता था। जाते थे और जाते ही सेठ जी सत्संग सुनाते अच्छे से, और सुनाने के बाद जो ध्यान बताया होता था कहते बैठ के इसे ध्यान करो, जो तुम्हें भगवान प्रिय लगते हैं उनका ध्यान करो। शाम को 5 साढ़े 5 बजे उल्टा लाते थे। और सोचो महाराज, पूरा दिन 5 दिन तो 6 दिन तो काम गीता भवन का, और 7वें दिन जिस दिन छुट्टी है उस दिन ये नहीं कि ऐसे चला के सो रहा बंदा। 7 नंबर पे पहुंचो सारे के सारे फटाफट। गीता भवन पे लिखा रहता है कमरों के बाहर, आलस से प्रमाद ना फैलाएं, यहाँ पर साधन भजन करें। मैगी बन रही है गीता भवन में। तो हमारा तो काम ऐसा ही है भैया, कलयुगी जीव हैं, जहाँ जाते हैं रायता ही फैलाते हैं। भजन साधन भी नहीं होता है ढंग से, वो तो महापुरुषों की कृपा है जो हमें लगाया हुआ है। बाबूजी बाबा की बातें सुन लेते हैं, पूज्य भैया कुछ ना कुछ कह देते हैं तो समझ में आ जाती है बात कि हाँ यार भजन करना चाहिए। शाम को 7:30 बजे यहाँ आते हैं तो लगता है हाँ भगवत प्राप्ति नाम की कोई चिड़िया है जो हमें प्राप्त करनी है, जिनके भगवान के दर्शन करने। नहीं तो सब झूठ का पिटारा चल रहा है भैया। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, बाकी उच्च कोटि के साधक हूँ तो मुझे पता नहीं। तो अपने बारे में बता रहा हूँ भाई। तो जो संत थे मिथिला में कृष्ण प्रिय, खूब भजन करने लगे काका। ओ भाई लोग पांव पूजे आके, क्या बात है महाराज, क्या भजनानंदी। अच्छा उनके दर्शन मात्र से पाप कट जा रहे थे उनके,
कोई दुख होता किसी को, दुख कट जाता उसका। तो इस वजह से और ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी। वो थे ना पूज्य भैया ने कथा सुनाई थी, एक राजा था, उसने कहा कि मेरी संतान नहीं हो रही है, तो उन महात्मा जी ने अपना एक रोया बाल तोड़ के दे दिया। ओ भाई, और बोला था बताना नहीं है, उसने कहा कि बताया नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, और राजा जो था, राजा ने बताया नहीं, महाराज जी ने, संत ने दूसरे तरीके से सुनाई थी। पूज्य भैया ने तो ऐसे राजा वाले सुनाई थी। पूज्य भैया, एक संत ने ऐसे सुनाई कि एक भाई साहब थे, उनके ना बहुत ज़्यादा धन में घाटा चल रहा था, नौकरी वोकरी और खूब पैसा वैसा कुछ नहीं था, बड़ी गरीबी चल रही थी। तो महात्मा के पास गए, तो महात्मा से कहा कि महात्मा जी ऐसी ऐसी बात है, हमारे यहाँ पे धन धान की बहुत कमी है, बहुत गड़बड़ चल रही है। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, तेरी गरीबी दूर कर दूंगा, लेकिन तू किसी को बताएगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना बाल तोड़ करके दिया कंधे का, यहाँ से तोड़ के दे दिया, और कहा कि इसे अपने धन की जो तिजोरी है ना उसमें छुपा के रख देना। और वो छिपा के रख दिया प्रहलाद। और वो छिपा के जब रखा तो महाराज 6 महीने में उसकी स्थिति बदल गई। नौकर, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब आ गए उसके पास, अथाह पैसा। एक दिन उसका साला घर पे आया, तो जब साला घर पे आया, जब पिछली बार आया था 6 महीने पहले, तो देखा था गरीबी से जीजा जी क्या हालत हो रखी है? केले लेके आया था तो 6 के 6 फटाफट खा गए थे इतनी बुरी हालत थी। और आज कह रहे हैं कि तू केले खा, रखे में सेब संतरे, शेक पिलाओ, इसे बनाना शेक बनाओ। तो साले ने पूछा कि जीजा जी आपका इतना जल्दी से, मतलब ये कैसे हो गया इतना सारी व्यवस्था? कह रहे थे सिर्फ तेरे को बता रहा हूं। काका कह रहे, जीजा ने बोला साले साहब सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। एक महात्मा है इधर पड़ोस में, उन्होंने एक बाल दिया था अपने कंधे का, और वो तिजोरी में रखा हुआ है। और जब से तिजोरी में रखा है, ओ भाई इतनी बात सुनी, हरी बोल 0640 किसी की गाड़ी है, वो हटवा दूँ वहाँ पर जहाँ भी जिन्होंने भी खड़ी की हुई है, हरियाणा नंबर है 0640। अब क्या हुआ रघुनाथ जी, साले साहब गए फटाफट दौड़ते हुए, जीजा ने एड्रेस बता दिया, हाथ जोड़े और गुरुदेव कह रहे किसने बताया तुम्हें? कह रहे जीजा जी ने। कह रहे यार ले तू भी ले। ओ भाई उसने अपने 5 दोस्तों से और बता दिया, और व्हाट्सएप पे शेयर मार दिए, जिसको भी मिले वालों 10 जनों को शेयर कर दे, और वो फैलती चली गई बात। ओ भाई वो महात्मा जी बैठे हो, महाराज सब आ गए। महात्मा जी ने 1-2 बार तो 10-15 जने उनको तो देते गए, और जब देखा पूरे हजारों की भीड़ आ रही है, भगना शुरू कर दी। तो वो जो लोग थे उन्होंने कहा भागोगे कहाँ? महाराज कपड़े उपड़े सब चीज डाले, गंजा कर दिया महाराज जी को, सारे सिर के बाल उड़ा डाले, ऐसी हालत कर दी। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, यहाँ भजन प्रकट होते ही ये संसार आपको लूट लेगा। भजन प्रकट होते ही लूट लिए जाओगे। जिस दिन आपका पता चल गया महाराज जी, ओ अंगद दास 61 माला, इसका मतलब 30 लाख महीने का नाम जप हो गया। 30 से गुना कर लो, इनको भगवत प्राप्ति हुई नहीं हुई, कैलकुलेशन चलेगी, कुछ नहीं हुई। ऐसा उसे लग रहा है। अच्छा लगने की बात बताता हूँ आपको, एक खास बात फिर याद आ गया। अब बजे कथा पूरी नहीं होने दो आज मेरी। रघुनाथ जी, अभी मैं एक दिन एक प्रसंग बोल रहा था, घर पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, हालत ख़राब थी, मुझे नींद आ गई बीच में सत्संग के बोलते बोलते, और वो रिकॉर्डिंग डल गई क्योंकि मुझे लगा मुझे झटका आया, नींद नहीं आई है, और नींद डल गई। और उसके बाद भाई 2-4 जन के मैसेज आए, अंगद जी भाव में चले गए थे। मैंने कहा रुको, भाव में नहीं, ये दीदी बैठी है पल्लवी दीदी, इन्होंने कहा नींद आ गई थी भाई, सच में नींद आ गई थी।
करंगत जी विष्णु भगवान का दर्शन हो रहा था बाबूजी को और भाव में चले गए और नींद आ गई थी भाई, सच की बात तो ये है। ऐसे ही हालत है हमारी तो। तो गलत फहमी ना पालें, कुछ भी पाल लें, गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। तो जो मिथिला के संत थे काका, उन्होंने खूब भजन किया और महाराज लोग बाग पाँव छुए जय जयकार करे। अब उन्होंने कहा यार ये भजन का नाश करने पे आए हमारे, ये सब लोग भजन नहीं करने देंगे और मेरे भजन का नाश कर रहे हैं। तो गए वहाँ की एक नगर वधू के पास, उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। गोपाल एक सेकंड, दरवाज़ा खटखटाया और जैसे दरवाज़ा खटखटाया तो नगर वधू बाहर आई। तो उसने बोला कि जी महाराज जी, ऐसा ही म्यूजिक था कुछ। तो जैसे खटखटाया तो नगर वधू बाहर आए तो वो महात्मा जी उसके चरणों में गिर गए, कहने लगे माँ मुझे बचा लो, माँ ये संसार के लोग मुझे लूटने पे तुले पड़े, माँ मुझे बचा लो। तो उन्होंने कहा मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप अपने इस घर का जो बगीचा है ना उसमें मेरी एक कुटिया बनवा दो। उन्होंने कहा कि फिर कह रहे इससे मेरा बचाव हो जाएगा, मेरे जीवन भर की जो भजन की पूंजी है वो बच जाएगी। काका अगले दिन से उन्होंने वो जो पुरानी सी धोती पहनते थे वो हटा करके पजामा और बढ़िया कुर्ता, चक नया कुर्ता, और महाराज बाल वाल सेट करवाए अच्छे से, पान वगैरह मुंह में डालकर, मूछों वो गुंडी वाली मूछें रख ली और वहीं रहने लगे, वहीं रहने लगे और वहीं रह करके भजन करने लगे महाराज। और आजीवन वहीं रह करके भजन किया और अपने प्राण भी काका उन्होंने वहीं त्यागे, वहीं त्यागे अपने प्राण। अब क्या हुआ, जानकी महल जो है वहाँ पर, वहाँ के उस समय महंत थे, तो जानकी जी से बड़ा प्रेम करते थे महात्मा जी, श्री जी से बड़ा चाव था, बड़ा लाड था श्री जी से। श्री जी से इन्होंने कहा था कि मेरे भजन को बचा लो। तो उस दिन क्या हुआ, जानकी महल में ठाकुर जी के आगे जो दिया रखा ना बुझ गया। तो महंत जी ने कहा कि ठाकुर जी के सामने का ये जो दिया बुझा ये अपशकुन सा है, ऐसे क्या हुआ। उन्होंने फिर जलाया तो फिर बुझ जाए, फिर जलाया फिर बुझ जाए, और ऐसे बुझते बुझते जब उन्होंने देखा, जब दोबारा जलाया तो श्री जी और ठाकुर जी के, राम जी के नेत्रों में आंसू थे, भगवान रो रहे थे और श्री जी भी रुदन कर रहे थे। तब उन्होंने बताया, ठाकुर जी श्री जी ने बताया कि हमारा एक भक्त ऐसे ऐसे भजन करके उसने अपने भजन को बचाने के लिए क्या युक्ति निकाली है और हमारे नित्य धाम को ही पधारा है, ऐसी बात नहीं है। तो महाराज जी कहने लगे देखो, जो अपनी कीर्ति नहीं चाहते ना उनकी कीर्ति भगवान कर देते हैं, भगवान प्रकट कर देते हैं उन संत को। किसी को पता चलता है, ऐसे वैश्या के घर के बाहर एक उसमें बगीचे में कुटिया बनवा करके और राजसी कपड़े पहन करके अपना भजन करके भगवान की प्राप्ति कर ली, किसी को नहीं पता चलता। तो महाराज जी कहते हैं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, एक तो भजन को बचाना बहुत आवश्यक है और फिर पचाना बहुत आवश्यक है। पचता भी नहीं है, बचता भी नहीं है। तो इसलिए पचाना और बचाना सीखना पड़ेगा अपने भजन को। नहीं तो यहाँ तो लुटेरे बैठे हुए हैं, जितना जितना बताओगे, एक अनुभव बता दो दूसरा क्या है, तीसरा बता दो चौथा अनुभव क्या है आपका। जब तक आप उनकी कसौटी पे खरे नहीं उतरोगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। सबसे बढ़िया बात होती है, गुरुदेव से मंत्र मिल गया, उसके बाद क्या करना है, जो मंत्र दिया उसे निष्ठापूर्वक जपते चलेंगे। सत्संग करें। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा कि गुरुदेव ने आश्रय दे दिया, शरणागति दे दी है, उसके बाद तो भैया ऐसे लोगों का संग करो जिनसे भगवान में प्रीति बढ़ती है ना। और दूसरा नाम जप करो। तीसरा आहार की थोड़ी शुद्धि रखो भैया।
ये 3-4 चीजें करने मात्र से भगवान की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, पर ये होता नहीं है भैया। चौथा महाराज जी ने कहा था भजन बचाना। भजन कैसे बचेगा? ऐसे ही बचेगा भैया, अपने आप को छिपा के रखो, छपा के नहीं, छिपा के रखना है। तो पूज्य बाबा कहते हैं, देखो जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति बनाकर जब तक मन से अधिक श्री कृष्ण चिंतन नहीं होता, तब तक प्रेमी भक्तों के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ना कठिन है। आवश्यकता है केवल इसी बात की, जिस किसी भी प्रकार से मन में श्री कृष्ण के गुणों की, लीला की, नाम की मधुर मधुर स्मृति बनी रहे। बस इसी बात की चेष्टा करें, इसी में जीवन की सफलता है। किसी भी तरीके से श्री कृष्ण का चिंतन होता रहे, ऐसा करने से ही रास्ता तय होगा, घर बैठकर पधराने से नहीं। करने से ही रास्ता तय होगा भैया। हमने बातें कितनी लंबी लंबी सुन ली हो। एक तो लोगों के प्रश्न बहुत होते हैं, प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे। प्रश्न समाप्त होंगे भजन करने से ही। भजन करो, संतों का वाक्य सुनो, सत्संग सुनो, इससे ही प्रश्नों का, सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। अरे जिस दिन भगवान प्रकट होंगे उस दिन सब मिल जाएगा, कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। कुसुम सरोवर पर अपने नारायण स्वामी जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी आएंगे बहुत प्रश्न पूछूंगा, ये प्रश्न पूछूंगा। जैसे ही सामने आए हैं, जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दीखी पड़े हो, तो लो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। जब तक नंद के कुमार को नहीं देखा तब तक ही ब्रह्म की बातें कर ले, इधर उधर की बातें कर ले। जिस दिन नंद कुमार दिख गए, कोई प्रश्न नहीं बचेगा। और दिखेंगे कैसे? आतुरता से भगवान के लिए पुकारें भैया, रोएं एकांत में बैठ करके। रोना भी बताना नहीं है किसी को कि मैं रोता हूं भगवान के लिए। रोते रहें, चुपचाप रोते रहें भगवान के लिए। सेठ जी कहते थे, नाचना हो बंद कमरा करो और भगवान के लिए रोते रोते नाचो। भगवान के लिए हाथ खड़े करके, हे नाथ हे नाथ, कब दर्शन दोगे प्रभु आप? क्या मैं इस लायक नहीं हूं दर्शनों के? लायक नहीं हो तो ये भी बता जाओ आकर के कि लायक नहीं हो भैया। पूज्य मलुकपीठ सरकार आज कह रहे थे कि प्रेम भिक्षु जी महाराज जी के कोई गुरुदेव हुए, कश्मीर, पता नहीं क्या नाम था उनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने पूछा था, एक ही बार मिले वो अपने गुरुदेव से। उनके गुरुदेव ने कहा था श्री राम जय जय राम का जप करना, और कहा कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा ना तुम मुझसे मिलोगे, ये आखिरी और पहली और आखिरी मुलाकात है। तो प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा था, महाराज गुरुदेव अगर मेरा कोई प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर कहाँ से मिलेगा मुझे? तो गुरुदेव ने कहा, क्या नाम था? कश्मीरी बाबा। हाँ, और आप चित्र पूज्य मलुकपीठ सरकार के पीछे चित्र लगा हुआ था, और पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज थोड़े वृद्ध से हैं और उनका जवानी का फोटो लगा हुआ है। तो महाराज जी ने बोला, कश्मीरी बाबा जी ने बोला प्रेम भिक्षु जी महाराज से, जाओ जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए बिना पत्रिका खोल लेना। साधक का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका बिना पत्रिका में उत्तर ना हो। गोस्वामी जी का हृदय है, करुण हृदय है उसके भीतर, पुकार है गोस्वामी जी महाराज की। कहते हैं पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, किसी की लौकिक पारलौकिक कोई भी कामना हो, नित्य विनय पत्रिका के 11 पद भाव से पढ़े, उसकी लौकिक पारलौकिक दोनों कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी विनय पत्रिका पढ़ने मात्र से। और कहा जिसके पास गुरुदेव ना हो वो विनय पत्रिका को गुरुदेव मान ले। आज से दिया ही इसलिए था। और महाराज जी ने कहा कि गुरुदेव की तरह एक कार्य करेगी विनय पत्रिका। जैसे गुरुदेव भगवान तक पहुंचा देते हैं, ऐसे विनय पत्रिका भगवान तक पहुंचा देगी आपको। तो भैया उपाय तो बहुत है, करने वाले हैं। प्रतिखंब यहाँ नरसिंह बसे, पर काढ़न को प्रहलाद कहा, उरताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। तो ऐसी बात है भैया, भगवान चाहिए तो संतों की बातें सुननी पड़ेंगी।
अपने अहंकार को चकनाचूर करना ही पड़ेगा। जो पचा लेता है अपमान को, पा लेता है भगवान को। है? तो अपमान को पचाना है भैया खूब अच्छे से। कितने ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने गुरुदेव की खूब मार खाई है भैया। कई बार गुरुदेव बातों से, संतों की बातें भी मारी होती है भैया। जब वो सत्संग देते हैं, कुछ बात बताते हैं तो कमाल करती हैं वो बातें। मैं बताता हूँ ना, कई बार पूज्य बाबा से मिलने के लिए कोई, वो मिश्र जी के चरित्र में कोई बड़े सज्जन आए थे मिलने के लिए उनसे, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। तो बाबा से मिल रहे थे। जब बाबा से मिल रहे तो मिश्र जी गए भीतर, तो किसी ने बोल दिया कि अभी हम बात कर रहे हैं, बाद में आना। और जब ऐसी बात बोली तो बाहर ये कहते हुए निकले, बड़ी हेडमास्टर नहीं, कुछ इस टाइप से कुछ उन्होंने बोला, बड़ी कलेक्टर बन रही है? और बाई ने सुन लिया, पूज्य श्री भाई जी की सुपुत्री बाई ने इस बात को सुन लिया कि उन्होंने ऐसा कहा। अब बाई ने आकर के बाबा से बात बोल दी कि बाबा आपका मिश्र ऐसा बोल रहा है, मिसिर ने ऐसा बोला। ओ भैया, अगले ही दिन बाबा ने तुरंत मिसिर जी को बुलाया और कहा कि मिसिर, तुमने हमारी नाक कटवा दी। भाई इतनी बात बोलनी थी, मिसिर जी के आंखों में आंसू आ गए कि बाबा हमने कहाँ आपकी नाक कटवा दी। तो कहा कि कल कोई हमसे मिलने आए थे, आपने उन्हें कलेक्टर बोला, हमने सुना। तो मिसिर जी ने कहा कि हाँ बाबा, झूठ नहीं बोला। मिसिर जी ने झूठ नहीं बोला कि नहीं मैंने नहीं बोला बाबा, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फिर उड़ते न टरी। तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बाबा ने कहा जाओ अब उनसे माफ़ी मांग करके आओ। मिसिर जी गए और उनसे जा कर के माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात ही नहीं थी। कह रहे नहीं, कोई बात हो या ना हो, मेरे बाबा ने कहा है कि मैंने उनकी नाक कटवा दी तो मुझे माफ़ी मांगनी है, मेरे बाबा ने कही है। देखो, जो संतों के खास हो जाते हैं ना, उनके ऊपर रस छलकता ही छलकता है। क्योंकि जब जब संत भावावेश में आएंगे तब तब कोई ना कोई एक बूंद गिरेगी, और जो सबसे निकटस्थ होगा उसके ऊपर सबसे पहले गिरेगी। पूज्य बंका जी ने बाबा के हंसली की ये जो हड्डी है उसमें जब चोट आई थी तो बाबा की सेवा के लिए लिस्ट बना दी। बाबा की सेवा के लिए लिस्ट बनाई और सबके नाम रखे। पूज्या माँ का और जो भी परिकर थे वहाँ पर सारे मौजूद थे, सबके नामों की लिस्ट ली और माँ ने भी उसे वेरीफाई करा, सबके नाम लिख दिए। तो बाबा के पास वो लिस्ट पहुँची। बाबा के पास लिस्ट पहुँची तो बाबा ने देखा हमारे मिसिर का नाम इसमें नहीं है। तो कह रहे बाबा ध्यान से उतर गया। अच्छा हुआ ध्यान से उतर गया, क्योंकि मिसिर हमारे पास 24 घंटे रहेगा। मिसिर हमारे पास 24 घंटे रहेगा। मिसिर जी कह रहे मेरी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि वो तो चाहते ही थे बाबा की सेवा। भैया सुबह 4 बजे आ जाना, 8 बजे वो रेलवे में नौकरी करते थे, 8 बजे सब कुछ कर कुरा के जाते थे। सेवा बाबा की पूरी सेवा 4 बजे से लेके 8 बजे तक, नहलाना धुलाना शौच वगैरह सब कुछ 8 बजे चले जाते थे और शाम को 6 बजे सीधा वाटिका आते थे। वाटिका आते और वाटिका आने के बाद रात्रि के 2 बजेंगे 3 बजेंगे, कोई टाइम नहीं था। बाबा की मर्जी होती थी। बाबा कहते थे अब जाओ तो चले जाते, नहीं तो बैठे रहते सेवा करते। ऐसी सेवा थी, 2-2 बजे तक सेवा करते थे। और सुबह ये मतलब नहीं कि मुझे नींद आ गई थी, आँख लग गई थी, गिर पड़ा ऐसा कुछ नहीं था। सुबह 4 बजे फिर पहुंच जाते थे। नित्य का ये क्रम था उनका। उनकी धर्मपत्नी जी भी बाबा में ज़्यादा श्रद्धा नहीं रखती थी मिसिर जी की, पास में ही कहीं रूम लेके रहते थे, पर बाबा ने ज़बरदस्ती कृपा करी और फिर तो ऐसी भक्त हुई बाबा की, बड़ा प्रेम बाबा करते थे। विष्णु सहस्त्रनाम लो, कोई सा ग्रंथ लो, बाबा ने सारे मिसिर जी को पढ़ने सिखाए और फिर उनसे सुनते थे बैठ करके। मिसिर
रामचरितमानस सुनाओ। एक बार तो 1 हफ्ते के लिए वहाँ चले गए अपनी माता जी से मिलने के लिए। बाबा से कहने लगे, बाबा हमें 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो। तो बाबा ने कहा, क्यों, कहाँ जाना है? कह रहे हमारा अपनी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है। गए छुट्टी लेकर के, बाबा से छुट्टी लेकर। बाबा का मन नहीं करता था। बाबा कहते तू यहीं रहेगा मेरे पास ही। गए गिरधारी छुट्टी लेके गए तो मिसिर जी की माता जी ने बोला कि क्या बात हो गई, कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा से छुट्टी लेकर के आया हूँ आपके पास रहने के लिए। तो उनकी माता जी ने कहा, कल वापस चले जाना, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी सेवा की, मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उनका कोई कष्ट था या कोई बात थी, उनके साथ बड़ी अच्छी घटना घटी थी। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बाबा ने मेरा साथ दिया, तो अब कल से तुम वापस जाओ बाबा के पास ही। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आ गया हूँ तो रुक ही जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब बाबा के पास वापस गए मिसिर जी, तो किसी और को सेवा दे गए थे रामचरितमानस सुनाने की। तो बाबा ने आते ही कहा, मिसिर आज के बाद छुट्टी पे जाओ चाहे कहीं जाओ, रामचरितमानस अगर तुम सुना सकते हो तो सुनाओ, नहीं तो विश्राम कर आ जाओ ऐसे यहीं पर, क्योंकि मैं रामचरितमानस तुम्हारे ही मुख से सुनना अच्छा लगता है मुझे। तुम ही सुनाओगे मुझे, तुमसे ही ये सेवा लूँगा। ऐसी भैया महात्मा लोग, क्या जाड़ में दर्द हो रहा था मिश्र जी के, बता नहीं रहे थे बाबा को, क्योंकि बताएंगे तो बाबा कष्ट ले लेंगे अपने ऊपर। तो पूरे दिन से प्रसाद नहीं पाया था। तो बाबा ने कहा कि मिसिर क्या हुआ, बड़े उदास से लग रहे हो। तो कह रहे नहीं नहीं बाबा ठीक है सब। कह रहे नहीं बताओ मुझे। कह रहे नहीं बाबा थोड़ा जाड़ में दर्द। कह रहे इधर रहो। थोड़ी देर आग के ऊपर अपने हाथ से यूं हाथ सेकवाया, गाल सेके और दर्द ठीक कर दिया। और एक से कहा इन्हें प्रसाद पाओ मेरे सामने बैठा करके। इतनी देर में बाबा के दर्द शुरू हो गया, जाड़ में बाबा के दर्द शुरू हो गए। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय राम।